हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम अब आपके आ चुके हैं। 2-3 दिन परीक्षाओं में शेष रह गए हैं। तो साथियों, इस समय हमें क्या करना है, पुराने पेपर्स जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सबको हमें लगा लेना है। तो साथियों, इसी के लिए आज जो हम आपको क्लास करवा रहे हैं वो साथियों एमपी जीके व जीएस के पुराने पेपर हैं। ध्यान रखिएगा, जो 2021-22 की परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं एमपी जीके व जीएस के प्रश्न हैं। तो आइए साथियों, ऐसे में हमें सिर्फ जब परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाती है तो हमें प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी होता है। साथियों, अगर आप लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देखिए साथियों, अति संभावित क्लास है। तो आइए देखते हैं साथियों, ऐसे प्रश्न आते हैं, आप स्वयं देखिए, स्वयं अपनी तैयारी जांचिए, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया था 2021 में कि मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, हमें प्रीवियस ईयर देखने से क्या पता चलता है कि देखिए, अब इसमें पूछा गया है मानवाधिकार दिवस। अब आपको क्या करना है, सारे दिवस आपको पढ़ के जाना है। आप देख लेना, 1 नंबर आपका दिवस पक्का करेगा। ये मैं गारंटी से कहता हूं साथियों, हर एक शिफ्ट में 1 दिवस का प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो भी पूरे साल भर के मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट डे हैं उन सबको एक बार रिवाइज करके आप लोग जरूर जाइएगा। ठीक है, यही हमें प्रीवियस ईयर देखने से पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो, इसकी स्थापना हुई थी साथियों कब, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 1935 में। यह प्रश्न 2022 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, आइए, विदिशा किस नदी के तट पर है। विदिशा मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि विदिशा किस नदी पर स्थित है। तो विदिशा जो है साथियों बेतवा नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह बेतवा नदी के तट पर है। आइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, अति संभावित प्रश्न है। यह साथियों बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर, बेंगलोर में। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। आइए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं। तो आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है इस पर सत्यमेव जयते अंकित है। क्या साथियों, सत्यमेव जयते अंकित है। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले मिले तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं शाम के टाइम आपको साइंस की ज़बरदस्त क्लास करा रहा हूं, जिसमें 1000 प्लस संभावित प्रश्न चल रहे हैं। 800 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, 200 प्रश्न और रह गए हैं। अगर आप उन सारी क्लासों को देखकर जाते हैं तो साथियों मैं वादा करता हूं आपसे, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा साइंस में। तो शाम को साइंस का एंजॉय करिए आप। सुबह में आपको एमपी जीके, करंट अफेयर्स, कभी साथियों जीके जीएस पढ़ा रहा हूं। तो सारी क्लासों को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैराथन क्लासें आप लोगों के लिए जल्द ही प्रोवाइड करा रहा हूं आजकल में। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों 12 अगस्त से, जैसे ही जिस दिन से आपके 12 अगस्त से पेपर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए पूरे दिन भर का रिव्यू जो रहेगा एग्जाम एनालाइज, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा शाम के टाइम। पूरी एक वीडियो दूंगा आपको शाम के टाइम, तो जिसका भी बाद में पेपर रहेगा उनको थोड़ा बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे प्लीज। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर दें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें, एमपी पुलिस के सारी अभ्यर्थियों तक यह क्लास पहुंचा दें ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि पेपर किस हिसाब का पूछा जाता है, जीके जीएस कौन से लेवल की पूछी जाती है। अब लगे होंगे आप बहुत बहुत हार्ड पढ़ने, देख रहे हैं प्रश्नों का लेवल क्या है। यह हमें वही पढ़ना है जो पेपर में पूछा जाए।
मैंने आपको एमपी जीके की इतनी क्लासें करा दी हैं और मैंने कहा है कि वही पढ़िए जो पेपर में पूछा जाए, इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। आइए, परीक्षा का टाइम एकदम नज़दीक है, इधर उधर मत होइए, थोड़ा रिवीजन करिए ज़्यादा। अब आप पढ़ चुके जो आपको पढ़ना था, अब बस रिवीजन करिए और सेट पेपर लगाइए। मैं आपको रोज आज से एक 20 क्वेश्चन का सेट करवाऊंगा जीके व जीएस का, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। आइए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का मंदसौर। आइए, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है जीके जीएस का। लोकसभा का पूरा कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का, सॉरी 5 वर्ष का। 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का। लोकसभा का कितना होता है? 5 ईयर्स का, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। सिखों के 9वें गुरु थे कौन? सिखों के 9वें गुरु थे साथियों गुरु तेज बहादुर। तेग बहादुर कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हिस्ट्री का, स्टार लगा लेना। आइए, उमा भारती के बाद कौन प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो भैया उमा भारती के बाद बने थे बाबूलाल गौर। कौन बने थे? बाबूलाल गौर, ठीक है ना। कौन बने थे? बाबूलाल गौर। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा लिखिएगा राज्यपाल कौन है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वह है साथियों गोवा। आपसे यह प्रश्न 2021 की परीक्षा में पूछा गया है, 22 की में। आइए, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है कौन सी? विंध्याचल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना शिखर कहते हैं। सारे प्रश्न एकदम आसान हैं, यही लेवल का आपको पढ़ना है, ठीक है। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दिबांग, तो यह साथियों है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है, तो यह किसके जन्म दिवस पर किया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के, ठीक है। आइए, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? यह प्रश्न कई शिफ्टों में पूछा गया 2022 में, तो सूरज सिंह ने, ठीक है। किसने की? सूरज सिंह ने। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। आइए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी जो है मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था, तो तरुण विजय है, ठीक है। आइए, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? तो यह साथियों करवाया किसने? बुंदेला राजपूत ने। एमपी जीके की क्लास में हम इसको आपको कई बार इस प्रश्न को कराए हैं, और देखिए 2022 में आपसे पूछा गया प्रश्न है। आइए, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। 1983 जिम कॉर्बेट ने जिम राष्ट्रीय पार्क को सॉरी एक बार सुनिएगा दोबारा। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह डैश 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 है कौन सा? 1983 में कौन से राष्ट्रीय पार्क को क्या किया गया था? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो वह है साथियों कौन सा? पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। हैजा किसके कारण होता है? साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो हैजा साथियों जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है क्या? हैजा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर आइएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत के राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो आप सब लोग जान रहे होंगे कि 35 साल से अगर आप कम के हैं तो भारत के क्या राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आइएगा, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो वह है साथियों छानना। पानी को छानने पर कीटाणुओं की क्या होता है? पद्धति नहीं मरती है। आइए,
निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? परम 8000। इस कंप्यूटर को भारत में सुपर कंप्यूटर माना गया है और यह विकसित हुआ माना गया है। किसको? परम 8000 को। आइए, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। क्या है इस प्रश्न का आंसर? अति सरल प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है, कहें तो एकदम हलवा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2022 की परीक्षा में, पुलिस वाली परीक्षा में आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। बताइए इस प्रश्न का आंसर। आप लोग आशा करेंगे जरूर बताएंगे। आइए, वाण सागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया। वाण सागर बांध साथियों किसके ऊपर रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाण भट्ट। वाण भट्ट के नाम पर रखा गया वाण सागर बांध। ठीक है। आइए, क्षेत्रफल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सब लोग जान रहे होंगे भैया एशिया है, जिसमें क्या आता है? हमारा भारत देश आता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया, यूरोप, सारे महाद्वीप हैं। ठीक है ना। तो साथियों कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको ऐसा ही मिलता रहे। साथियों शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। जल्द ही आपको मैराथन कल या परसों में दे दूंगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए साथियों मन लगा के। समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, समय को पहचानिए। ठीक है ना। मिलते हैं फिर शाम को साइंस के साथ। 800 प्रश्न साइंस के हो गए हैं। कैसी लगी आज की क्लास जरूर एक सुंदर सा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।